बीपीएससी विवाद पर पटना हाई कोर्ट में याचिका। प्रशांत किशोर ने दाखिल की याचिका। क्या दोबारा होगी बीपीएससी की परीक्षा? पटना हाई कोर्ट का क्या फैसला? सड़कों पर बवाल, लाठीचार्ज, प्रशांत किशोर का अनशन, प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाना। बीपीएससी के अभ्यर्थियों की तरफ से इंसाफ की गुहार लगाते वक्त ये तस्वीरें अब तक की हैं। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट आया है जो ये सवाल खड़े करता है कि क्या बीपीएससी की परीक्षा दोबारा होगी? क्या छात्रों को इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना के निर्देशों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने पटना हाई कोर्ट में इस मामले में याचिका डाली थी। पटना हाई कोर्ट ने 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा कराने की मांग वाली इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब यहाँ एक सवाल और भी है कि पटना हाई कोर्ट ने इस पर क्या रुख अख्तियार किया है, यानी पटना हाई कोर्ट ने प्रशांत किशोर की इस याचिका पर क्या फैसला सुनाया है। गौरतलब है प्रशांत किशोर ने 9 जनवरी यानी गुरुवार को पटना हाई कोर्ट में इस मामले में याचिका डाली थी। पटना हाई कोर्ट प्रशांत किशोर की याचिका को स्वीकार करते हुए उसकी सुनवाई पर तैयार हो गया है। पटना हाई कोर्ट ने इसके लिए तारीख भी तय कर दी है, जिसके मुताबिक इस याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की तरफ से डाली गई इस याचिका को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल की गई। इस याचिका में पटना हाई कोर्ट से ये मांग की गई है कि जब तक 17वीं बीपीएससी पीटी की दोबारा परीक्षा न हो जाए, परीक्षा के रिजल्ट न जारी किए जाएं। गौरतलब है कि पटना हाई कोर्ट में जाने से पहले बीपीएससी परीक्षा को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। इस याचिका पर सीजेआई संजीव खन्ना ने सुनवाई की थी, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए थे कि पहली दफा में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के लिए ये उचित मंच नहीं है। ऐसे में याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाना चाहिए। सीजेआई संजीव खन्ना ने यह भी सलाह दी थी कि ऐसे मामलों में स्थानीय कोर्ट ज्यादा प्रभावी और उचित मंच होते हैं। वहीं इस मामले में सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा था कि पहले स्तर पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उचित मंच नहीं है, इसलिए इस मामले को पटना हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत पेश करना ज्यादा सही होगा। वहां इस मामले में त्वरित कार्यवाही होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान बिहार पुलिस पर आरोप लगाया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया, साथ ही ठंड के मौसम में भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा था कि पटना हाई कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले सकता था, क्योंकि ये सारी बर्बरता पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के आवास के पास ही हुई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने पटना हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर अब 15 जनवरी को सुनवाई होगी। इस तारीख का सबको इंतजार रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।